हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर की अगर हम बात करें, हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप की स्टडी कर रहे थे, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में एमीन प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ एमीन को पढ़ लिया था। उसके बाद हमने अल्कोहलिक प्रोटेक्टिंग ग्रुप की स्टडी भी कर ली थी। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कार्बोनिल कंपाउंड आता है। ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है, कीटो कंपाउंड होता है, हम उसे किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक लिखा हो, जो उसमें सिलेबस में लिखा हो ना, प्रिंसिपल लिखा हुआ है, प्रिंसिपल प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ले लेंगे। रिएक्टिविटी के बाद यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल की जो कीटो ग्रुप या कार्बोनिल कंपाउंड, कीटो तथा कार्बोनिल कंपाउंड को प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोटेक्टिंग रिएजेंट का यूज किया जाता है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज किया जाता है, वे प्रोटेक्टिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं। यहाँ साइक्लिक तथा एसाइक्लिक प्रोटेक्टिंग ग्रुप होते हैं। साइक्लिक प्रोटेक्टिंग ग्रुप की स्टडी करेंगे और एसाइक्लिक प्रोटेक्टिंग ग्रुप की स्टडी हम कर लेंगे। तो हम नॉर्मली अगर हम बात करें, जो कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है, जो कार्बोनिल कंपाउंड को जो प्रोटेक्ट किया जाता है, हाइड्रोक्सिलेमीन, हाइड्रोजन साइनाइड तथा अमोनिया, इन प्रोटेक्टिंग ग्रुप के द्वारा ही प्रोटेक्ट करा जा सकता है। लेकिन इनके द्वारा हम प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इनको डी प्रोटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्योंकि हम किसी भी कंपाउंड को प्रोटेक्ट उस प्रोटेक्टिंग ग्रुप के द्वारा करते हैं जिसको इजीली डी प्रोटेक्ट कर लिया जाए, मतलब इजीली रिमूव कर दिया जाए। उन प्रोटेक्टिंग ग्रुप के द्वारा हम किसी भी ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसके लिए जो कार्बोनिल कंपाउंड के लिए जो नॉर्मली जो सबसे बेस्ट एग्जांपल होते हैं, एसिटल तथा कीटल होते हैं। डाइमेथिल एसिटल तथा डाइएथिल कीटल, साइक्लिक कीटल तथा एसिटल कीटल होते हैं। एसिटल तथा कीटल होते हैं। एसिटल तथा कीटल क्या होता है, मैं नेक्स्ट अभी एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखाऊंगा ना, मैं रिएक्शन वगैरह दिखाऊंगा, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड एक बहुत है इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो न्यूक्लियोफिलिक एटम। जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह भी बिहेव करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह भी बिहेव करता है। आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है। ठीक है ना। कार्बोनिल कंपाउंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह भी बिहेव कर सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह बिहेव कर सकता है। Ether is the best protecting group for carbonyl compound. Is very difficult for deprotecting, therefore it is not useful. उसने कहा कि जो ईथर होता है ना, ईथर C2H5O, C2H5 या C3O, CH3, जो ईथर होता है, डाइएथिल ईथर, डाइमेथिल ईथर, जो ईथर होता है वो कार्बोनिल कंपाउंड के लिए बहुत अच्छा प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है। लेकिन इसको डीप्रोटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम ईथर कंपाउंड का यूज, ईथर प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज नहीं करते कार्बोनिल कंपाउंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये यहाँ पर वो चीज इसने यहाँ पे लिखी, देयरफॉर प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड, अल्कोहल, थायोल, etc. देयरफॉर we use the protecting group for carbonyl compound aldehyde, alcohol, thiol, etc. इसने कहा कि इसलिए हम जो कार्बोनिल कंपाउंड को प्रोटेक्ट करने के लिए जो यूज करते हैं, एल्डिहाइड, अल्कोहल तथा थायोल, etc. यूज करते हैं। एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव कंपेयर टू कार्बोनिल कंपाउंड। एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव कंपेयर टू कार्बोनिल कंपाउंड। एल्डिहाइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू कार्बोनिल कंपाउंड। मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है, कीटो कंपाउंड भी प्रेजेंट है। जब किसी भी हम ग्रुप के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ऑटोमेटिकली एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा, जो सा भी ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव होता है वही रिएक्शन में सबसे पहले पार्टिसिपेट लेता है, जनरली जो होता है। लेकिन हमें कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अगर रिएक्शन करानी है तो एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट करना होगा। मान लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड ले लीजिए जो जिसमें कीटो कंपाउंड मोर रिएक्टिव होता है, और एक अदर फंक्शनल ग्रुप ले लीजिए जो लेस रिएक्टिव होगा। तो हमें लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्शन करानी होगी, तो हमें कार्बोनिल कंपाउंड को पहले प्रोटेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद हम लेस फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा जिसकी रिएक्टिविटी लेस होगी, उसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड को प्रोटेक्ट कर लिया जाता है। तो जनरली यही चीज इसमें होती है, कार्बोनिल कंपाउंड को जब प्रोटेक्ट किया जाता है, थायोल के द्वारा, अल्कोहल के द्वारा हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर हम बात, एलिफेटिक कीटोन जो एलिफेटिक कंपाउंड में जो कीटोन होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू एरोमेटिक कीटोन के। एक एरोमेटिक रिंग में कीटोन प्रेजेंट होता है ना, एक एलिफेटिक कंपाउंड में होता है। एलिफेटिक ज्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू एरोमेटिक में। एसाइक्लिक एरोमेटिक से
एरोमेटिक कीटोन एसाइक्लिक से या एसाइक्लिक कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। एसाइक्लिक कीटोन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक कीटोन से ज्यादा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड वही एलिफेटिक कंपाउंड है, एलिफेटिक कंपाउंड एरोमेटिक कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे उसने कुछ एग्जांपल दिए। यहाँ पे उसने कहा कि यहाँ पे कीटोन मान लीजिए कार्बोनिल कंपाउंड है, ये पूरा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें कीटोन है। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करने पर वाटर रिमूव हो जाएगा तो NH ऑक्साइम फॉर्म हो जाता है जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करने पर एक साइड में OH आ जाएगा, एक साइड में CN आ जाता है, जिसे हाइड्रोजन साइनाइड के द्वारा भी कार्बोनिल कंपाउंड प्रोटेक्ट कर लिया जाता है। उसी तरीके से अमोनिया की बात करें, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, C डबल बॉन्ड NH आ जाएगा। तो ये भी एक तरीके से क्या एमीन ही होता है, ये भी एक एमीन ही होता है। तो ये भी एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, लेकिन हम इन प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज नहीं करते हैं क्योंकि इनको डी प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। डी प्रोटेक्ट क्योंकि ये यहाँ से जब ये हाइड्रोक्सी अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं साइनाइड हमें देखने को मिल जाता है, यहाँ पे एमीनी हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे ऑक्साइम हमें देखने को मिलता है। इनको डी प्रोटेक्ट करना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए ये थोड़ा फेवरेबल भी नहीं होते, इसलिए हमें हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोजन साइनाइड, अमोनिया को प्रोटेक्टिंग ग्रुप के लिए यूज नहीं करते हैं। ये चीज हमने यहाँ पे लिखी है। इट इज नॉट बेस्ट प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर कीटो कंपाउंड। इट इज नॉट, यहाँ पे ये नोट वैसा वाला लिख दिया, नोट्स जो वाले जो होते हैं, यहाँ पे NOD लिखिए, ई को हटा दीजिए यहाँ पे। इट इज नॉट बेस्ट प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर कीटो कंपाउंड। ये अच्छे प्रोटेक्टिंग ग्रुप नहीं होते कीटो कंपाउंड के लिए, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं। हम एसिटल तथा कीटल को कार्बोनिल कंपाउंड के लिए यूज करते हैं। तो ये यहाँ पे लिखिए सम इंपोर्टेंट प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर कार्बोनिल कंपाउंड, एसाइक्लिक एसिटल एंड एसाइक्लिक कीटल एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर कार्बोनिल कंपाउंड। जो एसाइक्लिक एसिटल होते हैं, एसाइक्लिक कीटल होते हैं, उसके बाद साइक्लिक एसिटल होते हैं, साइक्लिक कीटल होते हैं, जो कार्बोनिल कंपाउंड को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब इसमें कुछ नहीं करना होता है। एसिटल कीटल की अगर हम बात करें, ये एसिटल होता है, मान लीजिए एक कार्बन है, कार्बन से एक एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पे इसका कीटो, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कीटो कंपाउंड हो गया। यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप, एक हाइड्रोजन, इसको हम एसिटल कहते हैं। जब इसकी रिएक्शन मेथिल अल्कोहल के साथ करा दीजिए, एथिल अल्कोहल के साथ करा दीजिए, या ROH एल्किल अल्कोहल के साथ कराते हो, यहाँ पे OR यहाँ पे मिल जाता है, ये हमें एसिटल मिल जाता है। और यही मेथिल अल्कोहल की बात करें तो मिथोक्सी, यहाँ पे वो सेम चीज होगी, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, वाटर तो यहाँ से रिमूव हो जाता है, यहाँ पे मिथोक्सी आ जाता है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन निकल जाते हैं, ऑक्सीजन ये वाला यहाँ से निकल के वाटर रिमूव हो जाता है। तो ये एसिटल हुआ, यहाँ पे मिथोक्सी प्रेजेंट होता है, डाइमेथिल एसिटल होता। और वही अगर बात करें, यहाँ पे दोनों एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इस कार्बन के साथ एल्किल ग्रुप हो गए, यहाँ ऑक्सीजन, वही सेम चीज एल्किल अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराने पर कीटल होगा, मेथिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, डाइमेथिल कीटल होगा, एथिल ग्रुप होगा, डाइएथिल कीटल होगा। तो ये तो एसिटल का एग्जांपल हुआ। एसिटल यहाँ पे क्या है, एसिटल मान लीजिए CH3CHO, इस तरीके से एल्डिहाइड कंपाउंड है, एल्डिहाइड कंपाउंड को CH3CHO, एल्डिहाइड को मैंने कुछ इस तरीके से अरेंज कर दिया, यहाँ पे एल्किल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कीटो कंपाउंड। एल्किल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करने पर एसिटल प्राप्त होता है। एसिटल की पहचान यही है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, कीटल सिर्फ ये होगा, इसकी यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह R ग्रुप प्रेजेंट होगा। दोनों पीछे जो कार्बन के साथ जो अटैच होते हैं, दोनों एल्किल ग्रुप होते हैं, उसको हम कीटल कहते हैं। और इन वाले कंपाउंड की अगर हम बात करें, जिस तरीके से कंपोनेंट चेंज होते हैं, उसी प्रकार हम इसका नाम चेंज करते रहते हैं। तभी तो नॉर्मली कीटल होता है, मेथिल ग्रुप होता है, डाइमेथिल कीटल होता है, एथिल ग्रुप होता है, एथिल अल्कोहल के साथ करते हैं तो डाइएथिल कीटल होता है, थायोल के साथ करते हैं, थायोल C2H5SH होता, या C6H5SH होता, तो हम उसको डाइथायोल कहते हैं, डाइथायोल कीटल कहते हैं, डाइथायोल एसिटल कहते हैं। तो ये नॉर्मली तो ये समझ में आ गया ना, एसिटल क्या होता है, जब कार्बन के साथ एक एल्किल ग्रुप, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट, मेथिल अल्कोहल के साथ करने पर ये कंपाउंड बनता है, एसिटल होता है। इसकी जगह हाइड्रोजन की जगह R लगा दीजिए, उसको हम कीटल कह देते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल उसने दिया, मैकेनिज्म दी यहाँ पर, कि जो मैकेनिज्म होता है कि एसिटल किस तरीके से बन रहा है, कीटल किस तरीके से बन रहा है। यहाँ पे कीटो कंपाउंड हमारा प्रेजेंट होता है, जो लास्ट में कीटल बनाएगा। अब इसकी रिएक्शन जैसे ही हम, अब ये कीटल जो होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज शो करता है। अब इसकी रिएक्शन हम मेथिल अल्कोहल जो होता है, CH3OH जो होता है, ये मिथोक्सी नेगेटिव तथा H पॉजिटिव में ब्रेक हो जाता है।
तो सबसे फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, जो H पॉजिटिव होता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेता है। रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेने का मतलब होता है जहां पे निगेटिव चार्ज होता है वो हाइड्रोजन उस पर रिएक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से COH बन जाता है। बाद में जो मिथॉक्सी ग्रुप जो निगेटिव की फॉर्म में होता है वो रिएक्ट करता है स्टेप 2 पे, इस कार्बन पे मिथॉक्सी ग्रुप आ जाता है, तो हमारा कंपोनेंट ये बन जाता है। अब उसकी रिएक्शन फिर मेथिल अल्कोहल जो होता है ना, मेथिल अल्कोहल को फिर मिथॉक्सी नेगेटिव तथा H पॉजिटिव में जैसे ब्रेक करते हैं, H पॉजिटिव इस हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ अटैच करता है, यहाँ पे H2O आ जाता है। अब जैसे H2O हो जाता है, पॉजिटिव रिएक्ट करता है ना, H2O यहाँ पर H2O को हम थर्ड स्टेप में यहाँ से रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है कार्बन पे। जो मेथिल अल्कोहल का जो मिथॉक्सी ग्रुप होता है ना नेगेटिव चार्ज, जब उसकी रिएक्शन कराते हैं तो इस कार्बन पे वो अटैक कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें OR देखने को मिल जाता है, ये हमें कीटल मिल जाता है। वहीं अगर एसिटल की बात करें, रिएक्शन सब सेम होती है, सिर्फ एक R ग्रुप को यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, जिसको हम एसिटल कह देते हैं, उसको एसिटल कहते थे, ये कीटल होता है। रिएक्शन को सेम प्रोसेस करिए, सिर्फ इस R की जगह क्या लगा देना, आपको हाइड्रोजन लगा देना, एक R एक हाइड्रोजन, उसको हम एसिटल कहते हैं। अब इसकी रिएक्शन यहाँ पे, अभी तो हमने ROH लिया था, एल्किल अल्कोहल लिया था, उसके बाद हम मेथिल अल्कोहल ले लीजिए, मिथॉक्सी लगा दीजिए, एथिल अल्कोहल के बाद C2H5 लगा देंगे। थायोल की बात करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह हम क्या लगा देंगे, SR लगा देंगे, SCH3SC2H5। तो अदर टाइप की रिएक्शन हमें देखने को मिल जाएगी। हम ये आगे दिखा देता हूँ मैं आगे। देखिए मैकेनिज्म तो ये सेम प्रोसेस मैकेनिज्म सब में सेम होगा, पहले निगेटिव चार्ज आएगा, फिर उसके बाद जो थायोल की अगर हम बात करें, CH3S जो होगा वो निगेटिव फॉर्म में होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव फॉर्म में होगा, हाइड्रोजन पहले रिएक्शन करता है, फिर जो सल्फर मेथिल मान लीजिए, या जो थायोल का जो निगेटिव पार्ट होता है वो बाद में रिएक्ट करेगा। इसी तरीके से जो हाइड्रोजन मेथिल अल्कोहल की बात करें, मिथॉक्सी नेगेटिव फॉर्म में, हाइड्रोजन पॉजिटिव फॉर्म में निकलेगा। तो यहाँ पे सेकंड मेथड उसने कौन सा दिया, सेकंड मेथड एसिटल का दे दिया। अब एसिटल में मैं क्या टाइम वेस्ट करूँ, इसको तो मैंने बता दिया, सिर्फ यहाँ पे दो एल्किल ग्रुप थे, सिर्फ हाइड्रोजन लगा दिया, सेम चीज है। मेथिल अल्कोहल डाइमेथिल, मैकेनिज्म करनी तो मैकेनिज्म को पीछे से देख लीजिए, उसको कर लीजिए। यहाँ पे अदर एग्जांपल ले सकते हो, एथिल अल्कोहल ले सकते हो, एथिल अल्कोहल ले सकते हो, वो सेम चीज वही मैकेनिज्म होगी, सिर्फ नेगेटिव चार्ज यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन दो निकलेंगे ना, ये दोनों इथॉक्सी ग्रुप यहाँ इस कार्बन से बॉन्डेड हो जाएगी, यहाँ पे हमारा एसिटल बन जाएगा। अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, एक हाइड्रोजन एक एल्किल ग्रुप होगा कार्बन के साथ, एसिटल दोनों एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो कीटल होगा। तो ये एसाइक्लिक एसिटल तथा एसाइक्लिक कीटल होता है, जो कार्बोनिल कंपाउंड को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो वहीं अगर हम बात करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड प्रोटेक्ट बाय साइक्लिक एसिटल एंड साइक्लिक कीटल, अब जो कार्बोनिल कंपाउंड को साइक्लिक एसिटल तथा साइक्लिक कीटल के द्वारा हम प्रोटेक्ट करते हैं, साइक्लिक एसिटल तथा साइक्लिक कीटल के द्वारा जब हम प्रोडक्ट करते हैं, साइक्लिक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें डाई CH2H डाई अल्कोहल मान लीजिए, या 1,2 डाई हाइड्रोक्सी एथेन तो नहीं कह सकते हम इसको, क्या बोलते CH2OH डाइहाइड्रोक्सी एथेन, एल्केन, एथेन, हाइड्रोक्सी, थायोल तो नहीं है, डाई अल्कोहल CH2H यहाँ पे डाई अल्कोहल या डाई 1,2 हाइड्रोक्सी एल्केन कह सकते हैं, 1,2 हाइड्रोक्सी एथेन भी कह सकते हैं, या डाइऑल कंपाउंड भी कह सकते हैं। डाइऑल कंपाउंड की रिएक्शन जब कीटो कंपाउंड के साथ कराई जाती है वो सेम चीज है। अगर वो एसिटिल फॉर्म में होगा तो एक एल्किल ग्रुप एक हाइड्रोजन कंपाउंड हाइड्रोजन एटम अटैच होगा। अगर वो कीटल फॉर्म में होगा तो दोनों एल्किल ग्रुप यहाँ पे बॉन्डेड होंगे, एल्किल ग्रुप यहाँ पर अटैच होगा, एल्किल ग्रुप यहाँ पर अटैच होगा। अब जब ये डाई अल्कोहल के साथ जो जिसमें दो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, डाई अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराई जाती है, तो यहाँ से H पॉजिटिव ये ऑक्सीजन नेगेटिव यहाँ से रिमूव हो जाता है, वाटर निकल जाएगा। फाइनली ये कंपाउंड हमारा यहाँ पर ये बन जाता है, जिसको हम साइक्लिक एसिटल कहते हैं।
अगर यहाँ पर RH प्रेजेंट है तो साइक्लिक एसिटल कहा जाएगा। अगर यहाँ पर R, यहाँ पर भी R प्रेजेंट है, मतलब इस कार्बन के साथ दोनों एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसको हम कीटल कहते हैं। साइक्लिक कीटल कंपाउंड कहते हैं जो कार्बन कंपाउंड के लिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। इसके मैकेनिज्म की बात करें वो सेम चीज होगी, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा H पॉजिटिव, यहाँ से जो H पॉजिटिव ऑक्सीजन पे अटैच कर लेगा,